हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। यस, तो जगन्नाथ जी आरूढ़ होते हैं रथ के ऊपर। क्यों? इस जगत का कल्याण करने के लिए, जगत वालों को दर्शन देने के लिए। क्योंकि कुछ लोग इतने बिजी हैं जी, हमारे पास टाइम ही नहीं होता जी भगवान के दर्शन करने के लिए। इस आप देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर के बाहर से दर्शन करके निकल जाते हैं। कुत्ते के साथ होंगे, अंदर नहीं आ पाते। ये गाड़ी में होंगे, अंदर नहीं आ पाते। बाहर से जय हो करके निकल जाते हैं। ओह, वेरी बिजी पीपल भाई, बहुत ही ज्यादा व्यस्त लोग हैं ये लोग। तो ऐसे लोग जो कि अपनी दुकानदारी में, अपने बिजनेस में, संसार में, जिम्मेदारियों में इतने खोए हुए हैं कि मंदिर आ ही नहीं पाते प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान रथ पे आरूढ़ होकर निकलते हैं कि ओके ओके, तुम लोग बड़े बिजी हो, चलो मेरे दर्शन कर लो। तो भगवान खुद बाहर आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। तो कलयुग में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? वैसे प्यासा जाता है कुएं के पास, नहीं, कलयुग में कुआं आता है प्यासे के पास कि तुम तो आओगे नहीं प्यास बुझाने के लिए, ये लो, ले लो ये जल, ये कृपा का जल ले लो जी। तो इसीलिए जगन्नाथ जी की वास्तव में कृपा है कि रथ पे आरूढ़ होकर के वो कृपा बांटने के लिए आते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर आता है आपके पास आपका इलाज करने के लिए। उसी प्रकार से भवसागर में जो कोई भी है, वास्तव में त्रस्त है, दुखी है, तो उसको जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए, मंदिर जाए। भगवान हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, उनके दर्शन करें, उनका प्रसाद पाएं, उनकी कथा सुने, इस प्रकार से अपना इलाज करें। लेकिन हम लोग हैं कलयुग वाले, कलयुग वाले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली डिसीज कंडीशन में है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ओके ओके, मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर, मैं आता हूं तुम्हारे पास। सो जगन्नाथ जी उन सभी लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं जो कि भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा पाते या नहीं जा सकते हैं। तो भगवान पतित पावन जगन्नाथ जी आते हैं दर्शन देने के लिए सबको। कैसे? रथ पे आरूढ़ होकर, इन द फॉर्म ऑफ रथ यात्रा। तो क्या रथ यात्रा इज वेरी यूनिक टू लॉर्ड जगन्नाथ? नहीं, इसके पहले भी रथ यात्राएं हुई हैं। सो भविष्योत्तर पुराण के अंदर बताया गया कि प्रहलाद महाराज जी ने एक समय महाविष्णु की रथ यात्रा निकाली थी। यस, और सबने मिलकर के रथ को खींचा था, सभी नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे और महाविष्णु जी को निहार रहे थे। इसी प्रकार से मध्वाचार्य जी ने भी उडुपी कृष्ण के लिए बहुत ही सुंदर रथ यात्रा का आयोजन किया था। और आज भी रथ यात्रा होती है उडुपी के अंदर, जहां पर कृष्ण और बलराम आसीन होते हैं, आरूढ़ होते हैं रथ के ऊपर, और ये रथ यात्रा होती है उडुपी में। इसी प्रकार से वैशाख के महीने में नेपाल के अंदर भैरव भैरवी यानी शिवजी और पार्वती की रथ यात्रा भी निकलती है। देवी पुराण के अंदर बताया गया है किस प्रकार से माता देवी की भी रथ यात्रा निकलती है। तो इस प्रकार से विविध प्रकार की रथ यात्राएं होती आई हैं और इनमें सबसे मुख्य है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। वैसे जगन्नाथपुरी के अंदर 12 मेन फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन इन सारे फेस्टिवल्स में जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो पूरे पॉम एंड शो के साथ मनाया जाता है, और वो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। रथ यात्रा के और भी कई नाम बताए गए हैं शास्त्रों में, और वो इस प्रकार से हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को घोष यात्रा, महावीरी महोत्सव, पतित पावन यात्रा, दक्षिणाभिमुखी यात्रा, नवदीन यात्रा, दशावतार यात्रा, गुंडीचा महोत्सव और आड़प यात्रा, इन नामों से भी जाना जाता है। सो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो शुरू होती है जगन्नाथ जी के टेंपल से और पहुंचती है गुंडीचा टेंपल। लेकिन 16th सेंचुरी में ऐसा था कि इन दोनों टेंपल्स के बीच में एक नदी बहती थी। तो उस वक्त 6 सेट ऑफ चैरियट्स बनाए जाते थे। तो यानी कि 3 चैरियट होंगे जो कि जगन्नाथ मंदिर से चलेंगे 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 और नदी तक पहुंचेंगे, और फिर नदी में जो नाव होगी उनमें रखा जाएगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को, और नाव लेके जाएगी नदी के उस तरफ, और फिर उस तरफ भी 3 चैरियट्स होंगे जिसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को आसीन किया जाएगा, और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे रथ और पहुंचेंगे वो गुंडीचा टेंपल। सो जैसे जैसे समय बीता रहा, ये जो नदी थी भर गई और ये बन गया एक पूरा रास्ता, बड़ा मार्ग जो कि शुरू होता है जगन्नाथ जी के मंदिर से, एंडिंग टुवर्ड्स गुंडीचा टेंपल। तो इसीलिए रथ यात्रा के अंदर अब 3 रथ ही बनाए जाते हैं, एक जगन्नाथ जी के लिए, एक बलदेव जी के लिए, एक सुभद्रा मैया के लिए। सो जगन्नाथ जी की भला ये यात्रा कब से शुरू हुई? हालांकि हिस्टोरियंस इसको लेकर के एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाते, लेकिन स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है कि 3 रथ बनाए जाने चाहिए भगवान की सेवा में, और इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होने चाहिए, क्लॉथ्स होने चाहिए, बहुत सारा प्रसाद बंटना चाहिए। तो यानी कि इंद्रदुम्न महाराज जो कि सतयुग में हुए थे, तब से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बनाई जा रही है। तो उस वक्त जब रथ यात्रा हुई थी तो उस वक्त रथ बनाए थे स्वयं विश्वकर्मा जी ने, जो कि डेमीगॉड्स के आर्किटेक्ट हैं। ही हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ब्यूटीफुल गॉर्जियस चैरियट ऑफ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। तो जगन्नाथ जी जब विग्रह के रूप में प्रकट हो गए इंद्रदुम्न महाराज के पास, तो भगवान ने इंद्रदुम्न महाराज से कहा कि आप मुझसे कोई वर मांगिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे 3 वर मांगता हूं। पहला उन्होंने वर ये मांगा कि मेरा आगे जाके पुत्र कोई भी ना हो, ताकि आगे जाके कोई पुत्र ये ना बोले ये मंदिर है ना जी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए मेरा कोई पुत्र ना हो। और सेकंड वरदान इंद्रदुम्न महाराज ने ये मांगा कि भगवान जब हम आपको भोग लगाएंगे, तो भोग लगने के बाद आप जब हाथ धोने के लिए जाते हैं
और आप जब वापस आते हैं तो आपके हाथ गीले होंगे, हाथ सूखने से पहले अगली भोगा आइटम आ जाएगी, फिर से आपको स्वीकार करना है। तो इस प्रकार से आपको दिन भर हम भोग ऑफरिंग करेंगे और आपको भोग स्वीकार करना है और आपका प्रसाद बटेगा इस जगत के अंदर, जगत का कल्याण करने के लिए। और तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि भगवान 24 घंटे में से आप 21 घंटे दर्शन देंगे, सिर्फ 3 घंटा ही रस करेंगे। यस, ताकि आपके दर्शन पा करके कितनी ही सोल्स है जो तर जाएंगी। अच्छा, वो जो 3 घंटे हैं, क्या उसमें जगन्नाथ जी सो जाते हैं? पहले रेस्ट तो हालांकि करते हैं, लेकिन उस वक्त आते हैं डेमीगॉड्स, देवी देवता आकर की पूजा अर्चना करते हैं। तो 21 घंटे मिले हैं मनुष्यों को और 3 घंटे मिले हैं देवी देवताओं को, लेकिन पूरे जगत के नाथ है तो इसे टाइम तो देना पड़ेगा ना। सो इन दिस वे 24 आवर्स जगन्नाथ जी इज शॉवरिंग हिज मर्सी ऑन एवरीवन। अब ये सुनकर गुंडीचा जी बड़ी दुखी हो गई कि मेरे पति ने कहा हमारा को पुत्र ना हो। भगवान जगन्नाथ जी ने गुंडीचा यानी इंद्रदुम्न महाराज की वाइफ को बोला कि हम जब साल में एक बार रथ यात्रा निकालेंगे तो हम आपके पास आएंगे और 7 दिन तक आपके पास ही रहेंगे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी ने दोनों इंद्रदुम्न महाराज, उनकी पत्नी गुंडीचा, दोनों के ऊपर कृपा की। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा के समय में 3 चीजें बहुत शुद्ध करती हैं सबको। एक तो है जो डस्ट, क्योंकि जब रथ चलता है तो डस्ट उड़ती है और वही डस्ट जब उसके संपर्क में हमारा शरीर आता है तो हम शुद्ध होते हैं, हमारे पाप करते हैं। और सेकंड है वहां की हवा, जहां पर जगन्नाथ जी का नाम गुंजायमान है, बल्कि हवा इतनी पवित्र है क्योंकि वो जगन्नाथपुरी की हवा है कि अगर कोई वहां श्वास भी ले लेता है तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा है जगन्नाथ जी के मर्सीफुल ग्लैंड्स। यस, बड़े बड़े नैनों के साथ जगन्नाथ जी सबको देखते हैं और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी उस स्थान पर भक्त का कल्याण होगा ही होगा। सो दीज 3 आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मर्सी टू एवरीवन, मर्सीफुल ग्लैंड्स, डस्ट और हवा। तो इसलिए रथ यात्रा में जब भी आए तो इन तीनों के संपर्क में रहना चाहिए, इन तीनों के सानिध्य को प्राप्त करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब निकलती है तो ओरिजिनल जो स्थान है उसको माना जाता है द्वारका, और जहां पर ये रथ पहुंचता है उसको बोला जाता है वृंदावन। यानी गुंडीचा टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन धाम। और जहां से भगवान निकले हैं यानी जगन्नाथ जी के टेम्पल से, उसको माना जाता है कि तो द्वारका है। तो द्वारका से भगवान का रथ निकलता है और पहुंचता है वृंदावन। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते हैं तो उस वक्त ये मान के चलते हैं कि हम तो कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू वृंदावन धाम। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण हैं और सारी गोपियां इत्यादि सब के सब भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींच करके लेकर के जा रहे हैं वृंदावन की ओर। पर को सोचा, अच्छा फिर यह रथ यात्रा हुई कहां से? द्वारका से वृंदावन या कुरुक्षेत्र से वृंदावन? वैसे तो द्वारका से वृंदावन की यात्रा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुयायी सब ये भाव लेके चलते हैं कि हम तो कुरुक्षेत्र से लेकर जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन की ओर, क्योंकि उस वक्त जो गोपियों को भाव था वो यही था कि हमें तो कृष्ण को लेकर जाना है फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू वृंदावन। बट यस, यात्रा हैपेंस फ्रॉम ऐश्वर्य धाम यानी द्वारका धाम टू माधुर्य धाम, दैट इज श्री वृंदावन धाम। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी के अंदर तीनों भावों का मिलन होता है, वो चाहे ऐश्वर्य भाव हो द्वारका का, या फिर माधुर्य भाव हो वृंदावन का, या औदार्य भाव हो नवदीप का। ऑल ऑफ देम आर टुगेदर इन जगन्नाथपुरी। यानी कि कृपा कि अगर आपको हैवी ड्यूटी डोज चाहिए तो जगन्नाथपुरी तो जाना बनता ही बनता है। स्पेशली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही हो तो जाना बनता ही बनता है। तो आपके आसपास जो भी इस्कॉन टेम्पल है वहां पर जाइए और वहां पर जाकर के आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा इस्कॉन बाकी साल भर में कृष्ण बलराम की रथ यात्राएं भी निकालता है कि अगर आप उस दिन नहीं आ पाए तो किसी और दिन आकर कृष्ण बलराम जी की कृपा को प्राप्त कर लें। बट यस, अपार्ट फ्रॉम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया रथ यात्रा महामहोत्सव, इसके अलावा कृष्ण बलराम रथ यात्रा भी ऑर्गेनाइज की जा रही है बाय इस्कॉन डिवोटीज। सो रथ यात्रा के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की मैग्नानिमिटी नजर आती है क्योंकि वो है पूरे जगत के नाथ। तो इसीलिए रथ यात्रा में हर व्यक्ति आकर के उनके दर्शन कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ऐसी जाति का हो, वैसी जाति का हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सब पे कृपा बांटने के लिए आते हैं जगत के नाथ जगन्नाथ। सेकेंड, अगर कभी भी कोई फेस्टिवल होता है ना तो उसमें उत्सव विग्रह बाहर आते हैं और वो फेस्टिवल का पार्ट होते हैं, लेकिन मूल विग्रह मंदिर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है इसमें जगन्नाथ जी खुद यानी मूल विग्रह ही बाहर आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। साथ ही वैसे जगन्नाथ जी के विग्रह की सेवा देखा जाए तो सिर्फ ब्राह्मण इत्यादि ही करते हैं, लेकिन भगवान तो सभी के हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। या शबर जाति के लोग भी आते हैं जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए बहुत ही विशेष उत्सव पर। कब? जब स्नान पूर्णिमा हो जाती है, यानी भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया गया, उनका प्राकट्य हुआ है। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बड़ी विशेष लीला करते हैं बीमार होने की। मैं तो बीमार हो गया हूँ, हालांकि भगवान बीमार पड़ते नहीं है, लीला करते देखो मैं तो बीमार पड़ गया हूँ, ओहो अब मुझको सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। तो शबर जाति के लोग वैसे शूद्रों से भी नीचे माने जाते हैं बाय द लोकल पीपल। लेकिन जब जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं 15 दिन के लिए, तो उन दिनों में उनकी सेवा करने के लिए आते हैं शबर जाति के लोग। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो अपने जो निकटतम परिवार वाले ना उन्हीं को बस पास में रखता है। उसी प्रकार से शबर जाति के लोग भी भगवान जगन्नाथ जी को इतने प्रिय हैं कि उन दिनों में शबर जाति के लोगों को यह मौका मिलता है कि वो भगवान की सेवा कर सके।
तो जो शबर जाति के लोग हैं इनका नाम दयिता पति भी है। दयिता मतलब प्रिय, और पति कौन? स्वामी भगवान जगन्नाथ। सो जगन्नाथ जी को जो बहुत अधिक दयित यानी प्रिय हैं, दयिता पति, उनको ये सेवा का मौका मिलता है उन दिनों में। वैसे तो जगन्नाथ जी की जो डीटी वर्शिप है इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, उसमें क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है, एवरीथिंग इज वेरी आर्टिकुलेट। लेकिन जब रथ यात्रा निकलती है तो कोई भी आकर के जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता है, बल्कि काफी समय तक तो कोई भी आकर के रथ पे चढ़ करके जगन्नाथ जी के विग्रह का आलिंगन भी कर सकता था, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो खाया पिया हो, गुटखा खाया हो, कुछ भी हो, but जगन्नाथ जी would embrace anyone and everyone, and that's the merciful nature of Lord जगन्नाथ। साथ ही जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में निकलते हैं तो उनके हाथ इस प्रकार से मानो सबका आलिंगन करना चाह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, आज तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबका आलिंगन करना चाह रहे हैं। और साथ ही उनकी बड़ी बड़ी आंखें, और साथ ही खास बात यह है उनकी आंखों की, जगन्नाथ जी की, कि जगन्नाथ जी की आंखों ब्लिंकर्स नहीं है, जैसे हमारी आंखों ब्लिंकर्स है ना, ये किस प्रकार से हमारी पलकें हम झपक लेते हैं, जगन्नाथ जी की आंखों ब्लिंकर्स नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ जी कॉन्स्टेंटली अपने भक्तों को देखते हैं और उनके दृष्टिपात से जो भक्त हैं आनंद में विभोर हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दयालु होता है ना तो उसकी आंखों के ये इस कॉर्नर पे और यहां पर इट्स पिंक रेड, और जितना ज्यादा ये पिंक रेड होता है हम देखते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा दयालु है। पर जगन्नाथ जी की जो आंखें ना, चाक्का डोला पूरा लाल लाल, यानी कि करुणा से भरे हुए हैं जगन्नाथ जी। एक समय आसाम के चीफ मिनिस्टर जब वो रथ यात्रा में आए तो उन्होंने जगन्नाथ जी का जब दर्शन किया तो उन्होंने कहा वास्तव में ना ही इज एक्चुअली द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का कलर क्या है? जगन्नाथ जी का कलर है ब्लैक, और बलराम जी का कलर है व्हाइट, सुभद्रा जी का कलर है येलो, और रेड कलर के हैं सुदर्शन जी। वास्तव पूरे जगत में जितने भी लोग हैं उनके कलर यहाँ कवर हो रहे हैं। तो जगन्नाथ जी ब्लैक, ब्लैक अफ्रीकन्स, व्हाइट यूरोपियंस अमेरिकन्स, येलो कलर ये मंगोलियंस, एशियंस, चाइनीज, रेड इंडियंस, इस प्रकार से जगत के जितने भी लोग हैं सबके सब कवर हो जाते हैं इन कलर्स में। सो वास्तव में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा एंड सुदर्शन दे आर द लॉर्ड ऑफ आवर वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स द यूनिवर्स। तो भगवान स्नान पूर्णिमा में प्रकट होते हैं, उसके बाद स्नान करने के बाद 15 दिन बीमार पड़ जाते हैं लीला के तौर पे। उसके बाद फिर भगवान बाहर आते हैं। यस, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, मेरा स्वास्थ्य 100% ठीक हो चुका है, अब हम आरूढ़ होंगे रथ पर। तो इसका मतलब है भगवान दो ओकेजन से बाहर आते हैं। एक था स्नान पूर्णिमा, तो भगवान बाहर आते हैं, वेदी पर आते हैं, उनका अभिषेक होता है, फिर भगवान वापस मंदिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर भगवान बाहर आते हैं रथ पे आरूढ़ होने के लिए, और इस फेस्टिवल का नाम है पहंडी विजय। और इसमें भगवान स्टेप बाय स्टेप, पहुंडा का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, पहुंडा, और पहुंडी विजय का मतलब वो चैरियट जिस पर भगवान अब आसीन होंगे रथ यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। तो सुभद्रा मैया और सुदर्शन जी के जो विग्रह हैं वो तो हल्के होते हैं, तो जो डिवोटीज हैं उनको अपने कंधे पे उठा करके ले जाते हैं रथ की ओर। लेकिन बलराम जी और जगन्नाथ जी के विग्रह बहुत बड़े होते हैं, तो इसीलिए उनको उठाया नहीं जा सकता। तो करीब 20 से 30 डिवोटीज मिल करके उनको उठाते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर भी सिल्कन रोप बांधी जाती है और नीचे भी सिल्कन रोप बांधी जाती है, और स्टेप बाय स्टेप जगन्नाथ जी जाते हैं रथ पे आरूढ़ होने के लिए। रथ पे आरूढ़ हो भी जाते हैं, और जब पहुंच जाते हैं गुंडीचा मंदिर, वहां पर भी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, और फिर स्टेप बाय स्टेप ही वापस आते हैं, स्टेप बाय स्टेप रथ पे आरूढ़ होकर के रिटर्न रथ यात्रा में वापस पहुंचते हैं जगन्नाथ जी के टेंपल में, और फिर से स्टेप बाय स्टेप अपनी वेदी पर, अपने ऑल्टर में पहुंचते हैं, जो कि गर्भगृह है, वहां पर पहुंचते हैं। तो इसलिए भगवान की ये जो लीला है इसको बोलते हैं पहंडी विजय। साथ ही चेड़ा पहाड़ा नाम का भी फेस्टिवल होता है, जिसमें कि उड़ीसा के राजा आते हैं। यस, ये मानते हुए कि हम तो यहाँ के राजा हैं, लेकिन वास्तव में राजा के भी जो राजा हैं वो तो जगन्नाथ जी हैं। तो एक सोने का ब्रूम लेकर के सफाई करते हैं उड़ीसा के राजा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, ताकि जगन्नाथ जी का जब रथ निकलेगा तो स्थान एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसलिए उस स्थान को क्लीन करते हैं वहां के राजा। तो पहाड़ा का मतलब होता है ब्रूम, और छेरा का मतलब होता है सैंडलवुड पल्प। तो सैंडलवुड पल्प को मिक्स किया जाता है पानी के साथ, उसका छिड़काव होता है, और फिर राजा पूरे रास्ते को साफ करते हैं कि जगन्नाथ जी का रथ जहां से निकलेगा इट शुड बी क्लीन एंड सेंटेड। तो इसलिए राजा का भाव ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हम यही के राजा हैं, हम ही हम हैं, सर यही तो कम है। लेकिन उड़ीसा के राजा ऐसा नहीं सोचते, वो ये मानते हैं कि हालांकि हम इस स्थान को संभाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ के राजा तो जगन्नाथ जी हैं। तो इसे सेवक की भावना से वो पूरे रास्ते को क्लीन करते हैं जगन्नाथ जी की सेवा में। इसको बोलते हैं पहाड़ा छेड़ा सेरेमनी। इसके अलावा होती है हेरा पंचमी नाम का फेस्टिवल भी होता है, जिसमें कि लक्ष्मी मैया जो सोच रही है भाई मेरे पति चले गए, अरे जगन्नाथ जी का टेम्पल है वहां चले गए गुंडीचा मंदिर की ओर, मुझको चलना पड़ेगा। तो इसलिए लक्ष्मी मैया अपने पति जगन्नाथ जी के पास जाती हैं अपनी सेविकाओं के साथ। तो जगन्नाथ जी के वहां पर सेवक भी हैं, और यहाँ पर लक्ष्मी मैया की सेविकाएं भी हैं, उनमें तूतू मैया भी होती है।
प्रेम भरी प्रेम कला होते हैं। और अंततः लक्ष्मी मैया जाती हैं, दर्शन भी करती हैं जगन्नाथ जी के। तो लक्ष्मी मैया जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने पहुंचती हैं, उनके दर्शन भी करती हैं, ध्रुव ग्रास और टूटे राइस से उनकी पूजा अर्चना भी करती हैं, उनके ऊपर छिड़काव करती हैं, और इनको भी मिलता है जगन्नाथ जी का महाप्रसादी गार्लैंड लक्ष्मी मैया को। सो लक्ष्मी मैया गार्लैंड को प्राप्त करने के बाद जगन्नाथ जी के ऊपर डालती है मोहन चूर्ण, और साथ ही कैंफर डालती हैं, सैंडलवुड पेस्ट डालती हैं, और फिर अपनी सखियों के साथ वापस पहुंच जाती हैं अपने मंदिर में। और इस पूरे फेस्टिवल को बोला जाता है हेरा पंचमी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ हमने बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, इन अ वेरी समरी फॉर्म, आपको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।